हेलो डियर, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट की। तो अक्सर हमें ये प्रॉब्लम होती है जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं इन टेंसेस को, तो हमें एक एक टेंस अलग अलग करके पढ़ाया जाता है और हमें ये जोड़ के कभी नहीं पढ़ाया जाती कि कैसे एक टेंस प्रेजेंट का पास्ट से रिलेटेड है और वैसे ही वो एक टेंस पास्ट का फ्यूचर से रिलेटेड है। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं, जब हम समरीज पढ़ते हैं, जब हम क्वेश्चन आंसर मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें लगता है, तब हमें ये रियलाइज होता है कि यार जो हमने किताबों में पढ़ा था, क्लासेस में टेंसेस सीखे थे, वो कुछ और थे, और जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश में कुछ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वहां पे वो चीज अलग दिखाई देती है। यही कारण है कि हम उनको जोड़ नहीं पाते आपस में। तो यही कारण है कि मैंने जो इस बार एग्जाम्पल्स, हम हमेशा जो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से और एक दूसरे से रिलेट होते हैं कि कैसे प्रेजेंट का टेंस और पास्ट से रिलेटेड है और कैसे पास्ट का टेंस फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही ये कोशिश करता हूं मैं कि इसी तरह से हम इसको अच्छे से सीख पाए। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम इन तीनों टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या इनमें सिमिलैरिटीज है और हम इनको कहां कहां यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला हमने लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो हम यूज करते हैं एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट या परमानेंट एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कुछ भी हो चुका है, अगर हमारे पास उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हम वुड और यूज्ड टू का भी यूज कर लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज करते हैं हम। उसके बाद टू एक्शंस आर हैपनिंग इन द पास्ट, दो एक्शन एक ही टाइम पीरियड पे हो रहे हैं पास्ट में, हमने उसे डिस्क्राइब करना है, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। या रिपीटेड एक्शन है, कोई एक्शन बार बार हो रहा है, या कोई एक्शन एक ही बार हुआ है, तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिएगा कि रिपीटेड एक्शन पास्ट में कुछ मैं लगातार कर रहा हूं, तो वही हैबिट है और वही एक मेरा फिक्स टाइम पे होने वाला काम है। और मैं कह रहा हूं सिंगल एक्टिविटी, यानी कि कोई काम जो हमने पास्ट में कहीं एक ही बार किया, जैसे आई टुक अ डिसीजन, मैंने फैसला लिया था, तो वो एक ही बार लिया, एक ही टाइम का डिसीजन था। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूस की जब हम बात करते, तो फिर से मैंने रिपीट किया कि टेम्परेरी एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट, कोई ऐसा टेम्परेरी एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। जैसे मैं कहूं कि ही वॉज प्लेइंग व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा वो खेल रहा था, तो अब तो नहीं खेल रहा, वो उसका टेम्परेरी एक्शन था, परमानेंट एक्शन उसका वो नहीं था। सेकंड, टू एक्शंस आर हैपनिंग इन पास्ट, ये सिमिलर है डियर, आप पास्ट इंडेफिनिट को भी यूज कर सकते हैं दो एक्शन एक ही टाइम पे दिखाने के लिए, और पास्ट कंटिन्यूस को भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों टेंसेस को आप यूज कर सकते हैं कोई भी दो एक्शन एक साथ दिखाने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें पास्ट में दो एक्शन दिखाने हो, एक पहले और एक बाद में हुआ हो। तो जो पहले एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और दूसरे के लिए पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि पास्ट एक्टिविटी बिफोर अनदर पास्ट एक्टिविटी, एक पास्ट की एक्टिविटी से पहले दूसरी पास्ट की एक्टिविटी को दिखाने के लिए। बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम है पास्ट में, तो वहां पे भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो ये एग्जांपल्स, नॉर्मली एग्जांपल्स पहले, आई फोन माय फादर यस्टरडे, मैंने मेरे पिताजी को कल फोन किया। आई और उसके बाद फोन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद आई वाज मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, आई हैड ऑलरेडी वॉच्ड दैट मूवी, मैं ऑलरेडी वो मूवी देख चुका था, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो हमने हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज किया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन शी रियलाइज्ड आई वाज लुकिंग एट हर शी टर्न्ड अवे, जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, वो चली गई। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है हम में से बहुतों के लिए। व्हेन आई रियलाइज, तो इसमें देखिए इंग्लिश ग्रामर की ब्यूटी क्या है। व्हेन शी रियलाइज, जब उसे रियलाइज्ड हुआ, ईडी लगा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन शी रियलाइज्ड आई वाज लुकिंग एट हर, मैं उसकी तरफ देख रहा था, जब उसे रियलाइज हुआ कि मैं उसकी तरफ देख रहा था, शी टर्न्ड अवे, वह मुड़कर चली गई। तो टर्न्ड अवे पास्ट इंडेफिनिट, शी रियलाइज्ड पास्ट इंडेफिनिट। जब उसे एहसास हुआ वो
चली गई, किस बात का? व्हेन आई वाज लुकिंग, जब मैं उसकी तरफ देख रहा था। तो ये मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की इन टेंसेस को। आगे देखिए, आकाश वाज रीडिंग इन 10th क्लास, आकाश 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। व्हेन आई वाज टीचिंग, जब मैं उसको पढ़ा रहा था। और सेम एग्जांपल हम इंडेफिनिट में यूज करेंगे। आकाश रेड इन 10th क्लास व्हेन आई टॉट हिम, ये रीड की सेकंड फॉर्म है। आकाश 10वीं क्लास में पढ़ता था जब मैं उसे पढ़ाता था। आगे एग्जांपल देखिए, आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं क्रिकेट खेलता था। तो ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। एक फिक्स एक्शन था, परमानेंट एक्शन था पास्ट में, एक रूटीन एक्शन था पास्ट का ये। व्हेन आई रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, तो अगला सेंटेंस देखिए पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। व्हेन आई रीच्ड देयर, फिर से पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, जब मैं वहां पहुंचा था। द डिनर हैड स्टार्टेड, जो डिनर है वो शुरू हो चुका था। तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई? डिनर शुरू हुआ, तो उसको हमने रखा पास्ट परफेक्ट में। और जो दूसरी एक्टिविटी थी कि दूसरा जब मैं वहां पहुंचा, उसको हमने रखा पास्ट इंडेफिनिट में। ये है ब्यूटी। और एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसी पैटर्न का कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। तो पहले मरीज मरा, तो मरीज को हम यानी कि जो पास्ट परफेक्ट में रखेंगे द पेशेंट हैड डाइड, और पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे बिफोर द डॉक्टर केम। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन, वन टाइम एक्शन है ये, एक ही बार हुआ, ये रिपीटेड एक्शन नहीं है, ये वन टाइम एक्शन हुआ। तो ऐसी वाक्यों को भी जब हम पास्ट में कोई वन टाइम एक्शन हो तो हम उसको भी पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ये हमने उसके यूजेस में पढ़ा था। तो अभी ये मेरी तरफ से कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे जब मैंने कोशिश की कि मैं इन तीनों सेंटेंसेस को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकूं, जब मैं इन तीनों टेंसेस को एक ही जगह में उतार सकूं, मैं इन तीनों टेंसेस को एक ही लाइन में समझा सकूं। तो ये असल में बहुत बड़ी चीज है, इनको कंप्रेस करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छे से कर पाया इसको, मैं अच्छे से समझा पाया जो मैं समझाना चाहता था। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहे तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, हमारी वीडियो को शेयर करने के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। और हम आगे टेंसेस से आगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।